सैकड़ों साल पहले हिमालय की गहरी गुफाओं में एक रहस्यमयी नागमणि छिपी थी। कहा जाता था कि जो इस नागमणि को पाले वह असीम शक्ति और अमृतत्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस पर एक भयानक श्राप था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा वह या तो मृत्यु को प्राप्त होगा या अंधकार में खो जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन कुछ लालची राजा और साधु इस नागमणि को पाने की कोशिश करते रहे। उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। 21वीं सदी में एक पुरातत्वविद डॉक्टर वेदांश त्रिवेदी को एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जिसमें नागमणि के अस्तित्व का जिक्र था। ग्रंथ के अनुसार नागमणि आज भी कहीं गुप्त रूप से सुरक्षित है और उसे खोजने का रास्ता सिर्फ नागवंशियों के वंशजों को ही पता हो सकता है। डॉक्टर वेदांश को इस रहस्य की गहराई में जाने की उत्सुकता होती है। उन्होंने कई वर्षों तक शोध किया और पाया कि भारत के उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव नागपुर में अब भी नागवंशियों का एक आखिरी उत्तराधिकारी जीवित है, पंडित अधीरनाथ। डॉक्टर वेदांश गांव पहुंचते हैं और पंडित अधीरनाथ से मिलते हैं, लेकिन पंडित अधीरनाथ डरते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं। नागमणि का रहस्य जितना अद्भुत है उतना ही विनाशकारी भी। यदि तुमने इसे छूने की कोशिश की तो जो हुआ है वह फिर से होगा। डॉक्टर वेदांश जिद करते हैं तो पंडित अधीरनाथ उन्हें एक रहस्यमयी नाग पुस्तक देते हैं जिसमें गुफा का नक्शा होता है, लेकिन साथ ही वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस रहस्य की रक्षा एक नाग रक्षक करता है जो हर 100 साल में जागता है और नागमणि को पाने की कोशिश करने वालों का अंत कर देता है। डॉक्टर वेदांश और उनकी टीम गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। गुफा की दीवारों पर हजारों नागों की मूर्तियां हैं जो किसी मंत्र से जुड़ी हुई लगती हैं। गुफा के अंदर हवा ठंडी और भारी हो जाती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर कदम पर एक नया रहस्य, कोई अदृश्य ताकत उनके साथ खेल रही होती है। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं जहां एक सोने का चमकता हुआ नाग बना होता है और उसकी आंखों में नागमणि जड़ी होती है। डॉक्टर वेदांश जैसे ही नागमणि की ओर बढ़ते हैं, अचानक पूरी गुफा हिलने लगती है और तभी श्राप जाग उठता है। एक विशाल नाग का आकृतिमान नागरक्षक प्रकट होता है जो आधा मनुष्य और आधा नाग होता है। उसकी आंखें जल रही होती हैं और उसकी गूंजती हुई आवाज से गुफा कांपने लगती है। जिसने भी नागमणि पाने का दुस्साहस किया वह मेरे श्राप का भागी होगा। डॉक्टर वेदांश को अब समझ आता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित श्राप था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नागरक्षक उनकी टीम को मारना शुरू कर देता है। चीखें गूंजती हैं, पर तभी डॉक्टर वेदांश को अचानक ग्रंथ की एक पुरानी बात याद आती है। केवल वही नागमणि को पा सकता है जो अपने स्वार्थ से मुक्त हो और ज्ञान की सच्ची खोज में हो। वे अपनी जान बचाने के लिए नागमणि की ओर दौड़ते हैं, लेकिन छूने से पहले आंखें बंद कर कहते हैं, मैं इसे पाने नहीं, इसके रहस्य को समझने आया हूं। तभी नागरक्षक रुक जाता है। हवा शांत हो जाती है, गुफा की दीवारें स्थिर हो जाती हैं और एक आवाज गूंजती है, तुम परीक्षा में पास हो गए विद्वान। नागमणि तुम्हारी नहीं बल्कि इस संसार की रक्षा के लिए है, लौट जाओ। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब डॉक्टर वेदांश की आंखें खुलती हैं तो वे गुफा के बाहर होते हैं। उनकी पूरी टीम बच गई होती है, लेकिन जब वे पीछे देखते हैं तो गुफा का द्वार हमेशा के लिए गायब हो चुका होता है। डॉक्टर वेदांश को अब समझ आता है कि नागमणि एक शारीरिक वस्तु नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान है। यह श्राप इसलिए था ताकि केवल सच्चे खोजी ही इसे समझ सके। वह वापस अपने शहर लौटते हैं, लेकिन एक राज उनके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे केवल जानने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ मिलती रहें।